भारत में कई सारे खूबसूरत इमारतें हैं, जिसमें से ताजमहल भी एक भारत की शान बढ़ाने के लिए खड़ा है। जब रानी मुमताज महल की अचानक मृत्यु हुई थी, उसके बाद से लेकर ताजमहल का काम शुरू होने में कम से कम 1 साल का समय लग गया था और ये बात हो रही है 17वीं शताब्दी की। उस समय ताज को बनाने में कम से कम 3 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आया था, लेकिन धीरे धीरे रुपयों का भाव बढ़ता गया और आज ताज की कीमत को अरबों में आकी जाती है। एक बार एक जादूगर ने ताजमहल को पूरे 2 मिनट के लिए गायब कर दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना। साल 2008 में जादूगर पीसी शॉर्कर जूनियर ने ताजमहल को कच्छपुरा की जनता की आंखों से पूरे 2 मिनट के लिए गायब कर दिया था। शॉर्कर ने इस तरह का जादू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर भी किया था, लेकिन इसमें सच में ऐतिहासिक इमारतें गायब नहीं हो जाती हैं, बस वो एक आंखों का धोखा होता है, मतलब ऑप्टिकल इल्यूजन। एक बार शॉर्कर ने कहा था कि अगर उनके पास ऐसी कोई शक्ति होती तो वो पॉलिटिशियन या लोगों की जिंदगी से दुख दूर करते, ना कि ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत को गायब करते। ताजमहल के हर कोने को सजाया गया है फूल, पत्ते, अलग अलग तरह के आकार और खासकर ये जो कैलीग्राफी किया गया है वो एक नजर में देखने में तो लगता है कि इसे हाथ से पेंट किया गया है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो पहले इसे दीवार पर उकेरा गया है और फिर उस पर काले रंग के पत्थरों को काटकर उस पर बैठाया गया। ये शानदार काम को अंजाम अमानत खान सिराजी ने किया था और ये नाम आप ताजमहल की ऐसी कैलीग्राफी के बाद देख सकते हैं, मतलब उनका साइन हर कैलीग्राफी के अंत में किया गया है। ताजमहल एक बहुत बड़ी इमारत है और इसे किसी दुश्मन की नजर से बचाना एक बहुत बड़ा चुनौती होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि ताजमहल को 3 बार दुश्मनों की नजर से बचाया गया है। जी हाँ, पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 में जब जर्मन और जापानी सेना बॉम्ब गिरा रही थी, तब ताज के ऊपरी गुंबद को हजारों बांस की मदद से इस तरह से छुपा दिया गया था, ना ये ऊपर से दिखेगा और ना ही कोई इस पर हमला करेगा। वैसे दूसरे विश्व युद्ध के काले समय में कई सारी कीमती और ऐतिहासिक इमारतें बर्बाद हो गई थी। फिर दूसरी बार 1971 में भारत पाक युद्ध के समय में और तीसरी बार जब 9/11 का हमला हुआ था, उस समय भी इसे हरे रंग के कपड़े से ढक दिया गया था। पूरा ताजमहल कीमती पत्थर और सोने से सजाया गया था। वो तो समय समय पर बाहरी लुटेरों ने इसे लूट लिया, वरना तो ये आज भी कीमती रत्नों से जड़ा एक आलीशान मकबरा होता। ताजमहल में एक जगह है जिसे सजाया नहीं गया है, वो है मुमताज महल की कब्र, क्योंकि ये कब्र है और मुस्लिम समुदाय में कब्रों को सजाना मना है। मुमताज महल की जो भी खास नौकर थे, उनका मकबरा भी पूरे ताजमहल के बागीचे में फैला हुआ है। ताजमहल को बनवाने वाले मुगल बादशाह शाहजहां थे। शाहजहां के भी पूरे जीवन में बहुत सारी पत्नियां रही थी, लेकिन जितना उन्होंने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल से प्यार किया था, उतना तो वो किसी से भी नहीं करते थे। जब 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान उन्होंने जान गंवा दिया था। वैसे इस बच्चे का नाम गौहर आरा बेगम था। ये साल था 1631 और ये मुमताज महल का नुकसान राजा के साथ साथ पूरे सल्तनत के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि शाहजहां मुमताज महल को खोने के बाद सदमे में चले गए थे और पूरा राजपाट से उनका ध्यान ही भटक गया था। वैसे तो रानी की मृत शरीर को बुरहानपुर शहर में दफन कर दिया गया था, लेकिन शाहजहां उनके लिए खास मकबरा बनाना चाहते थे। और फिर कुछ समय बाद आगे जाकर जब ताजमहल के लिए जमीन मिल गया और ताजमहल का नक्शा तैयार हो गया, तब मुमताज महल के शरीर को यहाँ ताजमहल में फिर से दफन कर दिया गया था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।